दीदी याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनकी आत्मा की शांति के लिए, इसलिए आपको सपरिवार के साथ आना ही है। रूबी अपनी ननद सुमन को फ़ोन पर कहती है। तभी सुमन अपनी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी ऐसे कैसे, माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर रूबी ने फ़ोन रख दिया। इधर सुमन पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी सुमन अपने मायके गई हुई थी। सुमन को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए, पता नहीं अब किसके आधार पर छोड़ कर गए। माँ सुमन के गले लग कर रो रही थी। तब सुमन बोली, यह सब लोग तो है ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो। सुमन कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर बोलना होता था। कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बोलना होता था। बेटा क्या बनाया तूने, एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, सुमन ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली जो सुमन को दिखी। तभी सुमन माँ को बोली, माँ तुझे खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो बना कर दें। सुमन हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तू नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही थी, वहाँ सब ठीक तो है होगा ना। सुमन अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसकी समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन सुमन माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी दीदी खाना खाने चलो। रूबी माँ के कमरे में आकर सुमन को बोली, चलो माँ तुम भी खाना खा लो। सुमन उठते उठते हुए बोली, अरे दीदी नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ देना, वह यहीं पर ही खाना खा लेंगी, आप चलो। रूबी बोली, लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती हैं। रूबी स्पष्ट रूप से बोलती है, तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, ऐसे सुमन अपनी भाभी को कहती है। इस पर रूबी कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन सुमन को साफ तरीके से समझ में आ गया कि रूबी को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ यह क्या, तुम यह सब खाने वाली हो क्या, सुमन माँ को बोली। उतने में रूबी बोली, अरे दीदी माँ को यह सब हजम होता ही नहीं, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर रूबी वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई पर माँ का ध्यान सुमन की प्लेट पर ही था। यह देख सुमन सुन्न सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी खाने वाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब सुमन ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़के के नेवाले का मोह था। तब भी सुमन ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन सुमन वहीं पर थी और सुमन माँ को उसकी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिनों तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी सुमन मात्र जिद में माँ को खाना खिलाती थी।
वही बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले सुमन ने अपने भाई तन्मय को पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग क्या कहेंगे? बेटा माँ को तकलीफ देता होगा, इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। तन्मय गुस्से में बोला, अरे बाबा सही तो बोल रहा है, वह माँ बेटी के घर जाती है क्या भला? तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बातें सुनकर माँ बोली। सुमन ने बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी। सुमन उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। सुमन को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था, बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। सुमन अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मजे से खा रहे थे। लोगों ने रूबी और तन्मय की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं, तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। सुमन दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी दीदी चलो आप भी खाना खा लीजिए, रूबी सुमन को बोली, जो माँ के रूम में माँ की तस्वीर सीने से लगा कर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की आत्मा को कैसी शांति मिलेगी? रूबी सुमन को बोली, भाभी जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो तो वो कैसी तृप्त होगी? सोच कर देखो एक बार। आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 नेवाले खिलाए होती तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसी तृप्त हो पाएंगे? और जो घर से मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, वह घर से मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? सुमन चिढ़कर रूबी से बोली। तभी वहाँ पर तन्मय भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है भैया भाभी, वो जब भी किसी पर पड़ती है ना, तब जख्म बहुत गहराई तक और ना भरने वाली होती है। आप भी 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ ज़रूर करूँगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त ना रखे। माँ ने तो अपना वनवास भोगकर कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। सुमन यही सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे रूबी और तन्मय की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाएं, सब व्यर्थ है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।